नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि मुकाबला अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच है। दरअसल कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तो डॉक्टर रमन सिंह ने चुनौती दे दी है कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। प्रदेश के पूर्व मुखिया और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह गिरफ्तारी देने के लिए शनिवार को खुद पुलिस थाने भी जाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता भी रमन सिंह के समर्थन में गिरफ्तारी देने अपने नजदीकी पुलिस थाने पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिसके लिए पूरी मशक्कत हो रही है, क्या उस मिशन 2023 की ओर बीजेपी सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगी? क्या ये सलाखें सत्ता की सलाखें साबित होंगी? जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले ने इस कदर तूल पकड़ा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी गिरफ्तारी देने के लिए शनिवार को खुद थाने जाएंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर जब भूपेश सरकार के मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ऐसे में राजनीति से जुड़े जानकार ये भी कहने लगे हैं कि टूल किट पर कांग्रेस ने जो पासा फेंका है वो शायद उलट पड़ गया है, क्योंकि जिस मुद्दे पर कांग्रेस को ज्यादा आक्रामक होना चाहिए था, उस पर बीजेपी खासकर रमन सिंह बहुत ज्यादा आक्रामक है। खैर, कल क्या होगा? क्या रमन सिंह के इस कदम से बीजेपी मिशन 2023 के लिए खुद को मजबूत कर पाएगी या कांग्रेस विपक्ष के नहले पर दहला मारेगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच टूल किट पर जो टकराव शुरू हुआ, उस पर पहले जमकर जुबानी जंग चली, फिर ट्विटर पर तीखे वार पलटवार हुए। बाद में ये सियासी घमासान पुलिस थाने तक जा पहुंचा। दरअसल प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और अब इसका बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में जोर शोर से विरोध कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सियासी घमासान की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं ने एक टूल किट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी का दावा है कि टूल किट कांग्रेस कार्यकर्ता सौम्या वर्मा ने बनाई है, जो विपक्षी पार्टी के शोध विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ के कार्यालय से जुड़ी है। कांग्रेस ने इस पर तूफानी पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा समेत कई भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। क्रिया पर प्रतिक्रिया आई तो मामला बढ़ता ही चला गया। वहीं अब डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरे सत्ता संगठन को चुनौती दी है कि उन्हें और उनके बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। रीट्वीट किया है, ट्वीट किया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करिए और हम सब जेल जाने से डरते नहीं, गिरफ्तारी से नहीं डरते। आज तो सार्वजनिक बैठकर हम मांग करते हैं कि पूरे के पूरे लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को यदि कांग्रेस पार्टी के पास, सरकार के पास ताकत है तो गिरफ्तार करे। डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की एफआईआर पर चुनौती दी तो सत्ता संगठन कहां चुप बैठने वाला था। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया तो वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह इस मामले पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। रविंद्र चौबे ने पनामा पेपर्स लीक समेत अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसा। हालांकि वह ये नहीं बता पाए क्या डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की ओर से रमन सिंह को इस पूरे मामले में माफी मांगने की सलाह जरूर दी गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी अपने ट्वीट को संबित पात्रा जी के पास पाते हैं या उससे दूर पाते हैं, ये उनको खुद को तय करना है। और कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है इस तरीके से फेक काम करने की आदत भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्होंने एफआईआर कराया है। अब आने वाले समय में जो वैधानिक प्रक्रिया है वो पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से यह मांग करती है कि वह तत्काल इस फर्जी टूल किट प्रकरण पर बयान जारी करे, देश की जनता से माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने इस
ट्वीट को रिट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश की है, विपक्ष को बदनाम करने की साजिश की है, इसके लिए पूरी भाजपा माफी मांगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल भी जेल गए थे और उसके बाद सत्ता संगठन में उनकी काफी बड़ी जगह बनी, हाशिए पर चले गए थे डॉक्टर रमन सिंह। अब उनकी वापसी इस टूल किट के जरिए शायद होती नजर आ रही है, क्योंकि ट्विटर और टूल किट की सियासत ने छत्तीसगढ़ की सरजमी को बेहद गर्म कर दिया है। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता की सलाखें छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी विधि विभाग के संयोजक नरेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चले, लगता है तिवारी जी से तकनीकी कारणों से अभी मेरी बात नहीं हो पा रही है। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, कल रमन सिंह जी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अमित जी, जी कल रमन सिंह जी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, ऐसे में आपने अगर एफआईआर सरकार ने दर्ज की है, सरकार की तो दर्ज कराई गई है, आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन ने दर्ज की है, तो वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, कल उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं? उसे होनी चाहिए। जी देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर कंप्लेन आई है और ऐसा कोई आवेदन आया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है और सीधा सीधा जिस प्रकार से उन्होंने जो रिट्वीट किया था, आपको स्पीकर ने भी कह दिया है कि वो गलत था, तथ्यों के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई और जिस प्रकार की जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे भाजपा का जो ये जिस प्रकार की मंशा है भाजपा के लोगों पे कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इनको जिस केस में माफी मांगनी चाहिए थी जनता से कि मेरे से गलती हो गई, उस प्रकार से जिस प्रकार से इनके नेताओं का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए, हम गिरफ्तारी देने के तैयार हैं, जिन्होंने पूरे भाजपा के नेता को गिरफ्तार करिए। देखिए, ये सब शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हम लगातार 4 दिनों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ देश की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जिस प्रकार से जो सच्चाई को सामने रख रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार जो लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी, आज जिस प्रकार से उनकी छवि धूमिल हुई है, ये सब चीजों को दबाने के लिए जो पूरा षड्यंत्र खेला गया और जिस प्रकार से आज मैनिपुलेटेड उस व्यक्ति का नाम लोग, मैं देख रहा था कई लोग ट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड, 100 रुपया, बहुत सारे, मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं उनके ऊपर लगी है, देखिए पेंडेमिक एक्ट चल रहा है, ज्यादा बेहतर होता कि लोगों को हम सुविधाएं प्रदान करते। आज देश में जिस प्रकार की स्थिति है, किसी अमित जी सवाल हमारा सीधे सीधे ये है, देखिए वो कह रहे हैं कि अलग अलग भाजपा के नेता कार्यकर्ता बोल रहे हैं हमें गिरफ्तार करिए, वो अलग मुद्दा है। आपने जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया है उनको तो गिरफ्तार करिए, बाकी ठीक है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार की धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, पैंडेमिक डिजीज एक्ट 1987 और उसमें अगर आप प्रावधान देखेंगे तो लगातार मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 अगर इसमें जिक्र जो किया गया उसमें 1 महीने की जेल, 200 रुपए जुर्माना, मानव जीवन पर खतरा पे 6 महीने से ज्यादा की सजा, 1000 रुपए जुर्माना और दोनों भी हो सकता है। इसी प्रकार से 188 अगर 469 जो लगा है पूरचना जो उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ, जिस प्रकार से किसी की ख्याति को खराब करने का जो कृत्य किया है उससे 3 वर्ष का कारावास है और लगातार 504 और 505 भी शायद उनके ऊपर जिस प्रकार से लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें गैर जमानती धारा भी है, तो गिरफ्तार करिए, कल भेजिए जेल। वो तो बोल रहे हैं जेल भेजिए, उन्होंने सीधे कहा हिम्मत हो तो जेल भेजे। देखिए, हिम्मत की बात नहीं है, जो व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़ में गलत करेगा और अगर कंप्लेन जिस प्रकार से आई है और हमारे नेताओं ने, हमारे एनएसयूआई के नेताओं ने, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे शहर अध्यक्ष ने कंप्लेन करी और पुलिस जिस प्रकार से पुलिस को भी एक तथ्यों के साथ जिस प्रकार से पहले उन्होंने देखा होगा और सारी तफ्तीश की गई होगी, उसके बाद एफआईआर करने के बाद निश्चित तौर पे अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ये शौक जो भाजपा के लोग तरह के माध्यम। अमित जी, बिना तफ्तीश किए ही एफआईआर हो गई क्या? निश्चित तौर पे उनको गिरफ्तार। अमित जी, बिना तफ्तीश किए एफआईआर हो गई क्या? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि तफ्तीश करने के उपरांत ही तो एफआईआर हुई होगी, तो बस निश्चित तौर पे अगर उन्होंने गलत किया है तो गिरफ्तारी उनकी होगी। चलिए, कल उम्मीद करता हूँ गिरफ्तारी होगी। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, हालांकि
ये मुद्दा अलग है, अमित जी ने जो भी कहा उसका उत्तर आप देंगे ही, लेकिन साथ में एक हमारा सवाल ये है, जिस तरह से मुद्दा गरमाया है, मुझे लगता है आपको भी ध्यान होगा भूपेश जी के साथ जो हुआ था या भूपेश जी ने जो किया था वही आप लोग करने जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू का सीडी कांड में, ईओडब्ल्यू प्रकरण में जो हुआ था उसके बाद कमबैक कर गई कांग्रेस, तो ऐसा लगता है बीजेपी भी उसी रास्ते पे जा रही है कि ठीक है हम जेल जाने को तैयार हैं और इस मार्फत आप एक बार जनता के बीच फिर से अपनी छवि वापस बीजेपी बनाएगी। नरेश जी देखिए, किस व्यक्ति ने फर्जी सीडी कांड के आरोपी ने क्या किया इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता जी। यदि इनको लगा कि अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके यदि एफआईआर दर्ज की है तो आज तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था यदि उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा था तो, और यदि गिरफ्तार नहीं किए हैं आज तक तो वो डॉक्टर साहब कल खुद जा रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, तो कल गिरफ्तार कर ले, तो ओपन है ना। और जितने लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने वो कृत्य किया है वही कृत्य ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने किया है, सबको गिरफ्तार करो, क्या दिक्कत है? सरकार गिरफ्तार करे, कल समझ में आ जाएगा सरकार क्या करना चाहती है कि लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। आप बताइए, सेंट्रल विस्टा के ऊपर जिन लोगों ने बयान दिया उस बयान की हकीकत और बयान को लेने वाले लोग और उसमें जो आज तक काम किया और सैंक्शन कहाँ से आया और कब तक काम हो रहा है, ये सारी चीजें दिखती है। और देश को बदनाम करने का जो साजिश और देश को इस पैंडिक काल में अस्थिर करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, उसका तो हम चाहे हमारी जान चली जाए हम उसका विरोध करेंगे। एक नहीं 1000 बार जेल ले जाए, एक दिन नहीं 108 दिन के लिए जेल में रखें और कल देखते हैं इनकी जेल ले जाने की कैपेसिटी कितनी है। आपने अन्य लिखा है, अन्य को क्लोज करो या उसमें नाम आइडेंटिफाई करके ओपन चैलेंज है, अन्य में ओपन चैलेंज है, सरकार अन्य में नाम को आइडेंटिफाई करके लिखे या ब्लैक डोर से ब्लैकमेलिंग करने के लिए अन्य नाम डलवाया गया है या ब्लैकमेलिंग का स्टेज है। हम कल गिरफ्तारी देंगे 100% लोगों को जिन्होंने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, उसे गिरफ्तार करें तब पुरुषार्थ समझ में आएगा। नहीं तो अभी तो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, अभी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी ना। अभी वो तो ठीक है, अन्य में पहचाने जाएंगे। अन्य को लिख दिया, आप दम है तो अन्य को जितने लोगों ने ट्वीट किया है सबको गिरफ्तार करो। ये तो खुला चैलेंज है सरकार को। ये तो उनका पुलिस का काम है कि किनकी जांच करते हैं। ये पुलिस आज सरकार को, जो सरकार है, मैं उस सरकार के मुखिया को चैलेंज करता हूँ कि जितने अन्य है ना, अन्य को परिभाषित करें और सबको गिरफ्तार करें कल। अच्छा नरेश जी, एक बात सवाल पूछना था, हालांकि कल भी मैंने सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनसे किया था। आपके पास केंद्र सरकार की पूरी एजेंसी है, ये बहुत छोटा सा मामला है कि सबसे पहले किसने इस पूरे जो टूल किट है इसको किसने आगे बढ़ाया, किसने फॉरवर्ड किया, किसने इसको सबसे पहले अपने उसमें लिया, तो ये आप जांच करा के बता क्यों नहीं देते हैं कि भाई सबसे पहले किसने किया है प्रमाणिक तौर पे? ये बात आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने मीडिया में बोल चुके हैं, उनके मार्फत कोई मिसेस वर्मा है, उनके मार्फत पूरे मीडिया ये बताओ गया कि किसने बनाया और किस सांसद के यहाँ काम करती है। हाँ। और मुझे नाम एग्जैक्टली आई थिंक की सौम्या, आई नॉट रिमेंबर, सौम्या वर्मा, वो सारी चीजें हैं, ये तो बता दिया गया है, इसमें कोई इशू नहीं बचा है। मैं तो सरकार को पुरुषार्थ को चैलेंज करता हूँ, इस सरकार के नेतृत्व के, कल अन्य को आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर करें और सारे अन्य को कल गिरफ्तार करें यदि इनमें पुरुषार्थ है तो। चलिए, पुरुषार्थ है या नहीं है वो तो खैर अमित जी बाद में बात सवाल करेंगे। कांग्रेस है तिवारी साहब, कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, निश्चित तौर पे चर्चा हुई थी, आपने बहुत अच्छी क्या होना है टिप्पणी बहुत अच्छी कि होना जाना कुछ नहीं है, मुद्दा बनेगा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आपको लगता है, जैसा मेरा सोचना है, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, मेरा जो सोचना है कि आपको ध्यान हो सीडी कांड को लेकर के फिर भूपेश बघेल जी की गिरफ्तार अपने आप को ईओडब्ल्यू के सामने पहुंचना, ईओडब्ल्यू के सामने गिरफ्तारी देना, बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद अचानक कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं में, जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति आ गई थी, जोश आ गया था और ऐसा लगने लगा था कि हाँ, कांग्रेस फिर से एक बार पुनः
कम बैक कर सकती है। वो अलग मुद्दा है कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं न कहीं काम दिया होगा, जिसके कारण इतने 2/3 बहुमत से आए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे भूपेश जी चले थे और सरकार में बैठे हैं? देखिए, बिल्कुल सही व्याख्या किया आपने पाटिल जी। ये हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा है जी। राजनीतिक ड्रामा इसलिए बोल सकते हैं जी, राजनीतिक ड्रामा इसलिए बोल सकते हैं हाँ। कि सोशल मीडिया में हम देखते हैं जिस तरह से फर्जी लगातार बातें चलती रहती है। वास्तविकता कौन है, संवादक कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये कोई रहता ही नहीं है जी। और तरह तरह के फिजूल की बातें चलती है। उन बातों को लेकर एक लड़ाई दो राजनीतिक दलों के बीच हो रही है जी। तो इसमें एक तरह से कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह से उसको बदनाम किया जा रहा है वो अटैक करें भाजपा के ऊपर। भाजपा ये चाह रही है कि इसी बहाने हम जो है जनता का सहानुभूति प्रदेश में लेते हुए या प्रदेश के अपने कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं उसको खड़ा कर लिया जाए। हम सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें जो अभी तक सक्रिय नहीं हुए, और प्रदेश के सबसे बड़े जो लीडर हैं रमन सिंह हैं, उस लीडर के नेतृत्व में फिर से एक पार्टी को सर्वाइव की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक राजनीतिक ड्रामा है, एक अपनी शक्ति प्रदर्शन का जो दिखावा है। वास्तविकता कुछ और है, सत्ता पार्टी का और सत्ता का जो दोनों का जो एक ड्रामा चल रहा है ये वही है। इसमें अगर रमन सिंह को गिरफ्तार करते हैं तो अखबारों में सुर्खियों में रहेंगे, टीवी चैनल में दिन भर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो अभी तक उनको जिस तरह से हाथ पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ रहे थे, तो एक तरह से उनको हाथ पकड़ के और मजबूती दे सकते हैं तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे इसी बहाने कि कोरोना काल में घर में बैठे बैठे भी धरना दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, जबरिया गिरफ्तारी दिखाएंगे प्रदेश भर में। तो एक केंद्रीय नेतृत्व को भी दिखेगा कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता जो खाली बैठे थे, चुप बैठे थे, निराश थे, वो सक्रिय हो रहे हैं। तो एक राजनीतिक ड्रामा करने की कोशिश में भाजपा लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है अपने सरकार है, शक्ति है, तो इसलिए जो उसको बदनामी हो रही है तो इस बदनामी का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। इस सब में लड़ाई में जो धीरे धीरे भाजपा को ज्यादा मीडिया से फायदा हो रहा है, मीडिया के सुर्खियों में आ रहे हैं और कार्यकर्ता के सक्रियता उनमें आ रही है, तो इसका फायदा उसको लग रहा है, हो रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। क्योंकि इन नेताओं को जो नेता सक्रिय हैं उनको प्रदेश की जनता ने बुरी तरह नकार चुकी है। तो आगामी क्या इन नेताओं के सहारे जाएंगे या इन नेताओं के प्रति फिर से सहानुभूति आ जाएगी, इनके नेतृत्व को एक बार फिर से सही मान लिया जाएगा, ये दूर के कयास हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। अभी ये कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से भाजपा जो है मैदान में फिर से खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ एक बड़ा मामला बन रहा है, क्योंकि आज ही इस सरकार ने 20 लाख किसानों को एक बड़ी राशि दी है, जो एक बड़ा वोट बैंक है, तब उसके खिलाफ कोई बड़े मुद्दे बन रहे हैं। तो ऐसे में एक मुद्दा जो है कम से कम कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जाए और कार्यकर्ता के भरोसे पार्टी को खड़ा किया जाए और सत्ता के रास्ते इसी बहाने तैयार किया जाए, ये कोशिश भाजपा की है। जेल के नाम की कोशिश है कि किसी तरह इस मामले की पर्दाफाश हो, उसको बदनाम किया जा रहा है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो कम से कम ये जांच यहाँ हो पाए। यहाँ अगर सरकार है कांग्रेस की तो यहाँ अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य सामने आज आ पाएंगे, तो उससे वास्तविक चीजें बाहर आएगी। ये कोशिश कांग्रेस की है। बिल्कुल, लेकिन ये बात आपकी टिप्पणी से अब हमें समझ में आ गई है और जनता भी समझ जाएगी कि देखिए बीजेपी को, विपक्ष में बैठी बीजेपी को संजीवनी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन रमन सिंह जी को व्यक्तिगत संजीवनी मिल गई। आपने कहा कि बड़े नेता अब हाथ पकड़ने लगेंगे। जिस तरह से बुरी तरह से पराजय हुई थी उससे रमन सिंह जी के जिस तरह से ग्राफ नीचे आया था वो अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा। नरेश जी, बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे। जब मैं आ रहा हूं अमित जी आपके पास ही, आपके पास निश्चित आऊंगा। तिवारी जी जब अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं न कहीं तिवारी जी भी कह रहे हैं कि इसका फायदा आपको मिल गया अचानक।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक नफा और नुकसान का खेल नहीं करती जी। है। भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्येक व्यक्ति को एक्सपोज करेगी जो राष्ट्र के विरुद्ध में काम करेगा, राष्ट्रद्रोह का काम करेगा, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करेगा। उस प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्थान दिखाया जाएगा। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक नहीं होते हैं जी। हम ऐसे लोगों को कतई समर्थन नहीं करते हैं जो ये इस टाइप से टूल किट चलाते हों। और अब सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट किसने लाया था और क्या हुआ था, किसने कहा कि ये प्रधानमंत्री अपने रहने के लिए कितने हजार करोड़ का मकान बना रहे हैं, ये नॉनसेंस टॉक है। मैं सब तो बोल रहा हूँ, ये किसने बोला था? इज इट डिजायरेबल? क्या मोदी जी का व्यक्तिगत संपत्ति है? वो क्या बात करते हैं? ये सिर्फ धरातल पे है। बात करने वालों को धरातल पे सोच के बात करना नरेश जी, चाहिए। टुकड़ा टुकड़ा गैंग कभी आप भी हुआ करते थे जब कांग्रेस बड़ी पार्टी थी पूरे देश में, आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग में थे। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक जो जेएनयू में काम करते हैं उनका समर्थन कौन है और उनके समर्थन करने वाले किस राजनीतिक दल के लोग जाते हैं? जो बोलते हैं ये भूले बिछड़े लोग हैं, भटक गए हैं। अरे जो देश की टुकड़े करने की कल्पना कर रहे हैं वो भूले बिछड़े लोग हैं। उनको बोलने की लिबर्टी मिलेगी। देश को टुकड़े हो जाए सोचते हैं, उनको लिबर्टी देने की बात करेंगे और वहां जाकर उनके समर्थन में खड़े होंगे। ये किस राजनीतिक दल का चरित्र हो सकता है? ये राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र नरेश जी, ये विरोध जो भी है, ये विरोध छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिख रहा है। आपके और कई बड़े नेताओं के खिलाफ अलग अलग जगहों पे शिकायतें हुई हैं, लेकिन वहां ये मुद्दा नहीं उठ रहा। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त उठ रहा है। ये सत्ता का दम है, सत्ता की दादागिरी है, सत्ता की दादागिरी है। ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी छत्तीसगढ़ में इसको बड़े जोर शोर से उठा रही है, बाकी देशों में नहीं है, बाकी और अन्य जगह। नहीं, आपने यहाँ पे एफआईआर किया ना, ये बहुमत का और सत्ता का मद है। आप कंप्लेन किए थे ना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया जो श्रीवास्तव साहब ने कहा है, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, तो गिरफ्तारी में डिले क्यों? यदि इंक्वायरी कर ली सरकार ने, पुलिस ने यदि इंक्वायरी करके एफआईआर करी है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं जी? ये सिर्फ राजनीतिक प्रपंच है। अपने आंकड़ों को खुश करने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं। आप बताइए वह सरकार क्या दिशा देगी? जिसके मुखिया के ऊपर इतना बड़ा आरोप हो? वो दिशा विहीन सरकार है। मुखिया पे कौन सा आरोप है? अब वो दुनिया पूरा प्रदेश जानते हैं। फर्जी सेक्स सीडी कांड के आरोपी जो हैं वो कौन है इस प्रदेश में? चलिए, ये व्यक्तिगत मामला है, इसका अमित जी उत्तर देना चाहे तो दे, लेकिन अमित जी एक सवाल हमारा है। व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। यदि डॉक्टर रमन सिंह ने कोई ट्वीट किया है तो व्यक्तिगत किया है उन्होंने, उसमें चर्चा कैसे हो रही है जी? सार्वजनिक जीवन में जीने वाला क्या अपने निजी क्षण नहीं बिताता है क्या? सार्वजनिक जीवन में जीने वाला के व्यक्तिगत अपना परिवार नहीं होता है क्या? ये क्या निजी क्षण था? जो आरोप जिस चीज का आरोप की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो निजी क्षण का आरोप है तो बहुत वेलकम है। यदि वो निजी क्षण का आरोप है और उनका वो निजी जीवन है तो क्षमा करना, ऐसे निजी जीवन को मैं शत प्रणाम करता हूँ। चलिए, ये तो व्यक्तिगत वो अमित जी करें, हम उस पर बहस नहीं करेंगे, ना हम उस पर जाएंगे। अमित जी, आपको उत्तर देना हो तो दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ आपके साथ ये है कि जो आपने किया नाहले पे दहला पड़ गया। मुझे जो लगता है राजनीति में आपने एफआईआर की, अलग मुद्दा है, लेकिन वो एफआईआर उलट पड़ गई। जैसा कि मुझे भी लग रहा है, तिवारी जी भी कह रहे हैं कि रमन सिंह जी को एक संजीवनी मिल गई है। कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी मिली है, लेकिन रमन सिंह जी को व्यक्तिगत बड़ी संजीवनी मिल गई। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सिलेवार कई सारा प्रश्न भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने उठाया जी। उन्होंने कहा कि सरकार और मोदी जी का जो विरोध करता है वो देशद्रोही कहलाता है। तो ये दो डिफरेंट चीज है। सरकार और मोदी जी देश नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं कि सरकार की आलोचना की जा सकती है, मोदी जी की आलोचना की जा सकती है। नरेश जी, जब आप कह रहे थे उसको चुप थे, अब उनका उत्तर आ जाए फिर आप। नरेश जी बात तो सुन लीजिए।
देखिए नरेश जी, ऐसे बहस नहीं होती है। करना नहीं चाहते और जिस प्रकार से नहीं, आप जितना बोल रहे थे पूरा सच था, ऐसा भी नहीं है। देखिए आप जब बोल रहे थे चुप थे, अब उनकी बात सुन लीजिए आप। आज देखिए देश के गृह मंत्री खुद कड़ी मार रही है क्या? आप बताइए, मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था। अगर आप करें तो सब सही। आप नारदा घोटाले में जिस प्रकार से आपके गृह मंत्री कहा करते थे कि हजार करोड़ के घोटालेबाज है, आज आप उनको विपक्ष का नेता बनाते हैं, तब आपको बीजेपी के पौधे तो भूल गए, वो साफ हो जाता है। देखिए जिस प्रकार से एक भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले चेक करना था ट्वीट करने से पहले। अगर उन्होंने गलती की थी तो माफी मांगना था, लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। तो जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आप चरित्र और चेहरा, आप पहले देश की सबसे पहली सीढ़ी किसने बनाई? आपके नेता ने, आपके नेता को निपटाने के लिए बनाई, जोशी जी को निपटाने के लिए बनाई। मैं नाम लेके कह देता हूँ, आपके दोनों नेता शाह और तानाशाह, उनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। और अगर उनका विरोध में कहना, और अगर उस सरकार की विरोध में कहना, अगर आप इसको देशद्रोह मानते हैं तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपकी समझ में बताया जाता है। और रही बात, हम लगातार आपको कह रहे थे त्रिपाठी जी कि भाजपा के लोग क्यों कह रहे हैं, चलिए हमारा सामने लाएंगे कि डबल स्टैंडर्ड। अमित जी नरेश जी एक मिनट सवाल का उत्तर दीजिए। अमित जी मेरा ट्विटर ने एक्शन लिया है पात्रा के टूल किट पर, ट्विटर का एक्शन। और आपको मैं और बता देता हूँ, ट्विटर ने तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं बताया। ये देखिए ट्विटर ने एक्शन लिया इससे, और जिस प्रकार से लगातार 3 दिनों तक मुद्दे को भटका रहे थे, आज देश में 3 दिनों तक चर्चा क्यों नहीं होती? अगर सिर्फ देश में 12 लाख रोज वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है और 40 लाख पहले होता था, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? इसमें 65 लाख करोड़ लोग युवा है, सिर्फ 65 लाख लोगों को इन्होंने टीकाकरण किया, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? अमित जी हमारा सवाल के उत्तर दे दीजिए। ये मुद्दा ठीक है, आप दोनों लोग बात करिएगा, बहस का मुद्दा भी है, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। जो राजनीतिक परिदृश्य है, हम लोगों का काम है उसमें थोड़ा सा आकलन करना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवतार तिवारी जी ने भी आकलन किया, मेरा भी थोड़ा सा आकलन है। ये जो भी मुद्दा बैठे बिठाए हैं, रमन जी को मिल गया है, ये हम लोगों ने आकलन किया, मुझे लगता है नाले पे दहला पड़ गया है। अमित जी देखिए वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन अगर जिस प्रकार से उन्होंने किया है, निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो कानून अपना कार्रवाई करेगा, और कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में खास करके बीजेपी के नेता जिस प्रकार से लोकतंत्र का स्तर गिरा रहे हैं, और लगातार एक तो चोरी ऊपर तो सीना चोरी जिसे कहते हैं ना, और किसी ने कहा है कि लगातार हम कह रहे थे कि आप फेक न्यूज को आप प्रचारित कर रहे हैं, हम इसका सत्य को हम उजागर करेंगे, और आज ट्विटर ने भी उस पर प्रमाणित हमको कर दिया। जिस प्रकार से आज हमारे AICC के लेटर को, फर्जी लेटर को, जाली लेटर को उन्होंने यूज किया है, निश्चित तौर पे इनका बताता है कि ये मैनिपुलेटेड पार्टी है। ये हमेशा अच्छे नहीं कर सकती, लोगों की मदद नहीं कर सकती, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, लोगों को बेड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। अगर लोगों की आपका ये है कि आप सोशल मीडिया से आप लोगों का डाटा हटा रहे हैं, आप अपनी लाशों की संख्या छुपाने स्टेट को बोलते, लेकिन जलती हुई संस्थान की लाशों की वो लपटे वो आप कैसे छुपाएंगे? ये भी भाजपा को बताना पड़ेगा। लगातार अब हर मामले में केंद्र की सरकार फेल है। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के समझ आ चुका है, और बीजेपी के लोगों को अमित जी दोनों लोग से अनुरोध है, भाजपा के लोग ये करते रहे। चलिए आप दोनों लोगों से अनुरोध है हमारा कि इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त करें, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। कल पता चलेगा जी, एक बार कल पता चलेगा कि आगे राजनीति किस करवट बैठती है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रद्रोही होता है। चलिए नरेश जी मुद्दा ये नहीं है, कल पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठती है। तिवारी जी हमारा समय समाप्त हो गया, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपको चाहिए। मुझे जो लगता है अगर गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पे रमन सिंह जी को और भाजपा कार्यकर्ताओं को एक तारीख मिलेगा, और नहीं गिरफ्तार करती है तो मुझे लगता है कि ये भी मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि भूपेश सरकार कहीं न कहीं पीछे हट गई, अपने कदम पीछे हटा ली। क्या लगता है आपको तिवारी जी, बहुत संक्षेप में? देखिए दोनों पार्टी इस मुद्दे को लेकर आज अपनी रणनीतियां बना रहे हैं कि किस तरह से क्या संदेश दिया जाए और क्या चीज दिया जाए। जी कांग्रेस जो है सरकार अपनी जांच पड़ताल से ये बताने की कोशिश करेगी कि ये फर्जी था, हम कहीं नहीं थे। दूसरी ओर भाजपा जो है ये बताने की कोशिश करेगी कि आपने अपराध दर्ज कर दिया तो हम अब गिरफ्तारी देके कम से कम
कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मनोबल घर से तो निकाले, कोरोना काल में भी निकाल लेते हैं या सक्रिय कर देते हैं। फेसबुक इस दिनों जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सक्रिय है। इसमें अगर हम पिछले दिनों से भाजपा के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी फेसबुक दिख रही है जी, तो कम से कम इस बहाने से कम से कम एक आक्रामक रुख कार्यकर्ताओं के बीच आ जाए, ये कोशिश में लगी हुई है भाजपा। नहीं तिवारी जी, हमारा वही था कि अगर गिरफ्तार करते हैं तो निश्चित तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा, बीजेपी को संजीवनी मिलेगी, टॉनिक मिलेगी और रमन सिंह को मिलेगी। नहीं करते हैं तो एक तरह से ये भी मैसेज जाएगा कि देखिए प्रकरण दर्ज किया फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे। तो वही स्थिति है जो आज से कुछ दिन पहले 2 साल 3 साल पहले भूपेश जी के साथ हुआ था। तो ये मुझे लगता है होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुविधा की स्थिति है अभी जी सरकार के सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, नरेश जी आपका और अमित जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में टूल किट पर कांग्रेस की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को चुनौती दी है कि वो उन्हें अब गिरफ्तार करके दिखाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी गिरफ्तारी के लिए शनिवार को पुलिस थाने भी जाएंगे। वैसे कई लोग रमन सिंह के इस कदम को सलाखों के पीछे सत्ता की कुर्सी होने के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल टूल किट को लेकर जहां देश की राजनीति में ज्यादा उबाल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी से लेकर कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक है, वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि राज्य में बीजेपी अपनी खोई जमीन को फिर हासिल करने में जुट गई है। हालांकि इसमें उसे कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।